खबर बिहार की सियासत की। वक्फ बिल पास हो गया है, लेकिन बिहार की सियासत बदल गई है। जेडीयू के अंदर बागी सुर सुनाई दे रहे हैं। जेडीयू के मुस्लिम नेता नाराज हैं। सवाल यह है कि क्या जेडीयू का रुख बिहार में सियासी बदलाव का संकेत देता है? क्या नीतीश ने सियासी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए फैसला किया है? क्या इस फैसले से बिहार की सियासत बदल चुकी है? हम तो कहेंगे जदयू अब जदयू नहीं रही है, अब वो भाजपा हो चुकी है। जो लोग जदयू को चला रहे हैं वो भाजपा से हाथ मिला लिए हैं, और जो समाजवादी लोग बचे हैं जदयू में, जो धर्मनिरपेक्षता को मानने वाले लोग हैं, हम तो उनसे कहेंगे कि कड़ा स्टैंड लें। जेडीयू का लाई जाएगी, सिर्फ वाल पर लिखने के लिए नहीं, व्हाट्सएप फेसबुक पर सिर्फ ताना देने के लिए नहीं, मैदान अमल में उतरने की हिम्मत रखिए और मीटिंग में जब खबर दी जाए तो आइए। बहुत बहुत शुक्रिया। जेडीयू के मुस्लिम नेता गुस्से में हैं। पूरे मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में जंग लड़ने की बात कर रहे हैं। वहीं बीजेपी की तरफ से ऐसे बयानों पर पलटवार किया जा रहा है। दरअसल मसला यह है कि गुलाम गौस जैसे नेताओं की दलाली और दुकानदारी बंद हो जाएगी वक्फ संशोधित बिल से। ये लोग जो वक्फ की जमीनों पर गरीबों की जमीनों को छीन कर कब्जा जमा कर उसकी दलाली और दुकानदारी करते थे, वह बंद हो जाने वाला है। और मुझे तो लगता है गुलाम गौस की का शरीर भले जदयू में है, लेकिन उनकी आत्मा कहीं और भटक रही है। ऐसे नेताओं के बयानबाजी पर ध्यान देने की कतई जरूरत नहीं है। वक्फ बिल निश्चित रूप से पिछड़े पसमानदा मुसलमानों को सशक्त करने वाला होगा और सही मायने में देश में धर्मनिरपेक्षता को स्थापित करने वाला यह बिल है। इस साल बिहार में चुनाव है। जेडीयू के मुस्लिम नेता नाराज हैं। पार्टी के अंदर से सवाल उठ रहे हैं, लेकिन जेडीयू ऑल इज वेल का दावा कर रही है। जेडीयू का कहना है कि वक्फ बिल पास होने से बिहार के पसमानदा मुसलमानों और मुस्लिम महिलाओं को फायदा होगा। पैगंबर की ख्वाहिश को से जोड़ कर करके हम उन सब न्याय के साथ विकास मॉडल में समाज के मुसलमान तबके के बीच, विशेषकर पसमानदा के बीच जाकर के, महिलाओं के बीच जाकर के हम जाएंगे और कहेंगे कि वक्फ बिल संशोधन विधेयक कैसे लाभ पहुंचाएगा और कैसे ये राजनीति के सामंत लोगों ने कैसे वक्फ की संपत्ति को लूट लिया। इसमें दो राय नहीं है कि वक्फ बिल को पास करवाकर बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। बिहार में बीजेपी के लिए ये वक्त जश्न का है, लेकिन सवाल जेडीयू का है। जेडीयू को झटके पर झटके मिल रहे हैं। बड़ा मुद्दा है कि इन झटकों का बिहार चुनाव पर कोई असर होगा। टीम न्यूज़ नेशन। तो वक्फ बिल पर नीतीश की सियासत के मायने क्या हैं, जरा आपको आंकड़ों के जरिए बता दें। दरअसल में सवाल यही है कि क्या जेडीयू को मुस्लिम वोटों की जरूरत नहीं है? क्या 85% की सियासत करेंगे नीतीश कुमार? मतलब ये मजहब के लिहाज से, वोटर्स की संख्या के लिहाज से ये सवाल यहाँ पर उठ रहा है। क्या चुनाव में जेडीयू मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारेगी? मुसलमान नीतीश को वोट नहीं देते हैं, ये बयान दिया है लल्लन सिंह ने। नीतीश की सियासत की हम बात कर रहे हैं। 2020 विधानसभा चुनाव को अगर आप देखें तो 115 सीटों पर जेडीयू ने उम्मीदवार उतारे थे। 11 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था 115 में से। जेडीयू ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं जीत पाया था विधानसभा का चुनाव। ये 2020 के विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। 2005 में जेडीयू के अगर मुस्लिम विधायकों की बात करें तो 2005 में 4 मुस्लिम विधायक थे, 2010 में 7, 2015 में 5 और 2000 उसके बाद जो विधानसभा चुनाव हुआ 2020 उसमें ये संख्या सिर्फ 0 थी। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए
न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें